हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने जनरल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह भव्य और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम वैद्युत चालन, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम इसमें कराने वाले हैं न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्न करा रहे हैं। और ये आज हमारे स्टार्टिंग है, इसका मतलब लेक्चर नंबर 1 है ये। ठीक, इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा है, ठीक है, 20 माइक्रो एम्पियर, या इसको हम कर सकते हैं माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, तो हम इसको कर लेंगे 10 की पावर -6 एम्पियर, ठीक है। 20 माइक्रो एम्पियर यानी 20 × 10 की पावर -6 एम्पियर, ठीक है। और 30 सेकेंड तक इसमें धारा बह रही है, तो एक आवेश याद करना है आपको और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है आपको, ठीक है। ये दो काम करने हैं। देखिए कैसे करेंगे हम इसको, यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले हमें आई निकालना, वैद्युत धारा आई का फॉर्मूला होता है क्यू निकालना है ना आपको। पहला पार्ट आई बराबर Q/T, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, आई, Q बराबर हो जाएगा आई T। अब आई का मान कितना है, 20 × 10 की पावर -6 और T है हमारा यहाँ पर 30 सेकेंड, तो 600 × 10 की पावर -6, या इसको कर सकते हैं हम 6 × 10 की पावर -4, ठीक है। और कूलम, पहला आंसर तो हमारा ये आ जाता है यहाँ से, ठीक है। दूसरे पार्ट का आंसर देखते हैं हम। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम जानते हैं Q बराबर Ne फॉर्मूला यूज होता है, और यहाँ से N बराबर Q/E हो जाएगा। Q का मान हमको ऊपर मिल चुका है 6 × 10 की पावर -4, और E का मान 1.6 10 की पावर -19, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 में 1.6 का जब आप भाग करेंगे, ठीक है, यानी ये जाएगा आपका 3.75 × 10 की पावर 15 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये आ जाएगा इसका आंसर। और सॉरी n है ये ना, n है इलेक्ट्रॉन की संख्या, n बराबर आ जाएगा 3.75 10 की पावर -15। ये आपका इसका सेकंड पार्ट का आंसर है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा है बिंदु A से B की ओर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -3 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, तो वैद्युत धारा का मान और उसकी दिशा निकालनी है, ठीक है। देखिए पहले वैद्युत धारा का मान निकालें, आई बराबर Q/T फॉर्मूला होता है, और Q को हम Ne कर देंगे, Ne/T कर सकते हैं। Q बराबर Ne फॉर्मूला होता है, तो Q Ne/T। अब I हमको निकालनी है n का मान 10 की पावर -9 इलेक्ट्रॉन है, E का मान 1.6 10 की पावर -19 फिक्स होता है ये, और T हमारा 10 की पावर -3, ठीक है। तो I बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 1.6 10 की पावर कितना हुआ, देखिए 19 और 9, 19 और 9 कितना हो जाएगा 38, 38 में से ये 3 प्लस हो जाएगा, यानी 3 घट जाएंगे, 38 में से 3 गए तो 35 बचेंगे। कितना बचेंगे, 35 बचेंगे यहाँ पर। तो हम कर सकते हैं यहाँ पर 35 नहीं, ये आपका यहाँ पर प्लस के 9 है, ये 9 है, ठीक है। तो 19 में से 9 पहले कम करो, 19 में से 9 गए तो 10 बचे माइनस के, और ये 3 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 3, यानी 10 में से 3 और कम हो जाएंगे, यानी 7 बचेंगे, 10 की पावर -7 बचेगा, ठीक है। और एम्पियर, तो ये हमारी वैद्युत धारा का मान निकल के आ गया, ठीक है। अब दिशा बताइए, दिशा किधर होगी, देखिए जिधर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं A से B की ओर, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा होती है, तो धारा की दिशा क्या रहेगी, इसके विपरीत हो जाएगी, यानी B से A की ओर। ध्यान रखेंगे, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा होती है। इलेक्ट्रॉन A से B की ओर जा रहे हैं, तो धारा B से A की ओर होगी, तो कहाँ होगी, B से A की ओर। तो ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। दिशा भी हमें निकालनी, B से A की ओर। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, देखिए क्या लिखा है, हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका। देखिए हमने मान लिया ये एक विसर्जन नलिका है, ठीक है। विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड 10 की पावर 18 प्रोटॉन तथा इसके विपरीत दिशा में, सपोज करो इलेक्ट्रॉन आपके जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किधर, E, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस दिशा में, तो विपरीत दिशा में प्रोटॉन जा रहे हैं, तो इसका मतलब
प्रोटॉन किधर जा रहे होंगे, प्रोटॉन जा रहे होंगे फिर इस दिशा में, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, प्रोटॉन इसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, यानी कि इस दिशा में। प्रति सेकंड 2.7 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, यानी कि प्रोटॉन कितने गुजर रहे हैं एक सेकंड में, विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन के 2.7 10 की पावर 18, ठीक है। विसर्जन नलिका में कितनी धारा बहती है, तो धारा I बतानी है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन जिधर प्रवाहित होते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा होती है, ठीक है, या जिस दिशा में प्रोटॉन प्रवाहित होते हैं उस दिशा में धारा होती है। तो प्रोटॉन के तो बहने की दिशा में धारा होती है, अब प्रोटॉन के कारण धारा किधर आएगी, सपोज करो ये ए सी रहा है, ये बी सी रहा, तो ए से बी की ओर आएगी। प्रोटॉन के कारण, प्रोटॉन जिस दिशा में बहते हैं धारा की दिशा वही होती है, यानी प्रोटॉन ए से बी की ओर जाता है, धारा ए से बी की ओर होगी, प्रोटॉनों के कारण आगे। अब इलेक्ट्रॉन के कारण धारा की दिशा देखते हैं, जिधर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा होती है। तो इलेक्ट्रॉन बी से ए की ओर प्रवाहित हो रहे हैं, तो धारा इलेक्ट्रॉन के कारण कहाँ होगी, ए से बी की ओर होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन के कारण भी ए से बी की ओर और इलेक्ट्रॉन के विपरीत यानी कि ए से बी की ओर धारा प्रवाहित होगी। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कारण धारा की दिशाएं क्या आ रही है, ए से बी की ओर ही आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुल आवेश ले लेंगे, यानी कह सकते हैं कुल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या ले लेते हैं। पहले हम लिखेंगे प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसको हम n ले लेते हैं, यानी 10 की पावर 18 और प्लस 2.7 गुणा 10 की पावर 18, इसको 1 गुणा 10 की पावर 18 भी हम कर सकते हैं। तो m कितना हो जाएगा 3.7 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की कुल संख्या निकल के आ गई, यानी कुल मिलाकर इतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या है। तो इनके कारण कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो धारा I बराबर Q/T फॉर्मूला होता है। देखिए इसमें ऑलरेडी कह चुके हैं प्रति सेकंड, ये जो प्रोटॉनों की संख्या है प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड प्रवाहित प्रोटॉन की संख्या है, ये 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो 1 सेकंड में प्रवाहित है ना, 1 सेकंड यानी टाइम कितना दे रखा है 1 सेकंड। तो Q को हम NE कर सकते हैं और समय को हम T ले रहे हैं फिलहाल के लिए। तो I कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से N का मान कितना दे रखा है हमको 3.7 गुणा 10 की पावर 18 और E का मान 1.6 10 की पावर -19, ठीक। और T का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, सही है। अब देखिए इसमें भाग कर लेते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1.6 की 3.7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो कितना आएगा, तो ये मल्टीप्लाई का क्या आएगा 5.92 और 10 की पावर कितना बचेगा यहाँ से 19 में से 18 गया तो -1, ठीक है। या इसको हम कर सकते हैं, एक पॉइंट इधर ले जाएंगे हम, इधर खिसकाएंगे इसको, तो ये +1 हो जाएगी पावर, यानी कह सकते हैं 0.592 एम्पियर की धारा आ जाएगी, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों प्रति सेकंड 6 × 10 की पावर 15 चक्कर लगाता है। तो प्रति सेकंड बोला है, t बराबर 1 सेकंड, और कितने चक्कर लगाता है 6 × 10 की पावर 15। धारा का मान बताना है, ठीक है, धारा का मान बताना है। देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से 1 सेकंड में इतने चक्कर लगाएगा, इसका मतलब एक बिंदु से वो 1 सेकंड में इतनी बार गुजरेगा, 6 × 10 की पावर 15 बार गुजरेगा, ठीक है। इसका मतलब ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन संख्या होगी 6 × 10 की पावर 15, ठीक है। और I वैद्युत धारा का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा I बराबर Q/T, और Q को हम कर सकते हैं NE/T। I बराबर N का मान है 6 × 10 की पावर 15 और E का मान 1.6 10 की पावर -19 और T मतलब 1 सेकंड। I कितना हो जाएगा 16 के 96 यानी 9.6 और 10 की पावर कितना बचेगा -4 बचेगा, ठीक है। ये एम्पियर धारा का मान आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 × 10 की पावर -11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में
2.2 मीटर 2.2 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भ्रमण करता है। इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर घूमता है, ठीक है, उसकी पथ की त्रिज्या दे रखी है और कितने वेग से घूम रहा है ये, ठीक है, और वैद्युत धारा आई निकालनी है। पहले हम एक काम करेंगे, एक चक्कर लगाने में लिया गया समय निकालेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर लगाने में ठीक है लिया गया समय कितना समय लिया जाएगा। समय होता है दूरी बटे चाल। देखिए वृत्ताकार पथ पर जब घूमेगा, ठीक है, तो एक चक्कर लगाने में लिया गया समय दूरी बटे चाल। दूरी कितना होगा, दूरी होगी परिधि के बराबर 2πr। दूरी बटे चाल, कितनी चाल से चल रहा है, v चाल से चल रहा है वो, ठीक है, इतना समय लेगा। एक चक्कर लगाने में लिया गया समय हो गया ये, ठीक है। यहाँ से 2 पाई की जगह हम 22/7 कर देंगे हम, और r का मान 5 गुणा 10 की पावर -11, ओके। और v रखा 2.2 गुणा 10 की पावर 6, ठीक है। यहाँ से हम पॉइंट को हटाकर 10 कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 ढाई 20 पंजे 100, ठीक है। 2 पंजे 10 और 10 ढाई 100, ओके। 100 ये हो गया, और 22 ये वाला, और 10 की पावर -11, और नीचे कितना आपका 22 तो ये रहा, और 10 की पावर 6, और देखिए ये 7 है, ये भी नीचे आ जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इससे ये 22 कैंसिल हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे पाई का मान 3.14 ना लेकर 22/7 लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि 22 से 22 खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये बचेगा हमारा, ये होगा हमारा 10 की पावर 11 में से 2 गए तो 10 की पावर -9, ठीक है। और कितना बचेगा ये 7 × 10 की पावर 6, 7 × 10 की पावर 6। और इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे आगे, t बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए 6 ऊपर जाएगा तो -6, 1/7 गुणा 10 की पावर कितना होगा 6 और 9 15 हो जाएगा, ठीक है। इतने सेकंड में, ठीक है, इतना समय लगेगा इतने सेकंड का। अब देखिए यहाँ पर एक सेकंड में चक्रों की संख्या, एक सेकंड में चक्रों की संख्या निकाल लेते हैं पहले हम। एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, यानी एक तरीके से आवृत्ति निकाल रहे हैं हम n, जो कि 1/, आवर्तकाल होती है, ठीक है। देखिए एक सेकंड में लगाएगा चक्कर, जैसे कि चल रहा है वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, तो एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, कितनी बार घूम जाएगा। चक्रों की संख्या 1/, आवर्तकाल n, ठीक है। और इसका मतलब t का व्युत्क्रम है उल्टा, तो t हमारा 1/7 10 की पावर -15, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणा 10 की पावर 15 हो जाएगा, ठीक है। 7 गुणा 10 की पावर 15 आ जाएगा ये, ठीक। तो ये हमारा क्या आएगा प्रति सेकंड, इतने चक्कर प्रति सेकंड लगाएगा, ये n निकला है हमारे यहाँ से, ठीक है। n आ गया हमारे यहाँ से, ओके। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको निकालना है विद्युत धारा I निकालनी है। कैसे निकालेंगे, I बराबर Q/T से निकालेंगे, और Q की जगह हम NE/T लिख देंगे, ठीक है। NE/T लिखेंगे, सही है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, I बराबर n कितना आया हमारा, अभी जस्ट हमने निकाला 7 गुणा 10 की पावर 15, ठीक है। n E का मान 1.6 10 की पावर -19 होता है, और देखिए t कितना है प्रति सेकंड कह रहा है, यानी समय 1 सेकंड है। तो यहाँ से I निकल जाएगा 16 सत्ते 112, यानी 11.2, और 10 की पावर कितना होगा 19 में 15 गए तो 4। इसको हम लिख सकते हैं I बराबर 1.12 गुणा 10 की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। और एम्पियर 1.12 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, I बराबर 1.12 10 की पावर -3 का मतलब होता है मिली एम्पियर, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं,
ठीक है, लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने स्क्रीन पर। क्या दिया है इसमें, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम की कक्षा में, एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में, यानी एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 मीटर, तो मैंने इसको पहले ही कन्वर्ट कर दिया है, 6.6 गुणा 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से या चाल से गति कर रहा है। कक्षा में तुल्य धारा ज्ञात कीजिए, यानी आई का मान ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। आई बराबर Q अपॉन टी होता है फॉर्मूला, आई बराबर Q अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ से Q का मान कितना होगा, Q को हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख सकते हैं। तो Q की जगह हम इलेक्ट्रॉन का आवेश E भी लिख सकते हैं, E अपॉन टी। अब देखिए वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, तो इसका मतलब टी क्या हो गया, एक तरीके से आवर्तकाल हो गया यहाँ पर, आवर्तकाल। और आवर्तकाल कितना होता है, आवर्तकाल एक प्रकार का समय है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी होगी, परिधि के बराबर दूरी तय करेगा 2πr, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, 2πr अपॉन वी। अब v चला जाएगा ऊपर, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, ई वी अपॉन 2πr। सही है ना, इतना आ जाएगा ये। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ई का मान 1.6 10⁻⁻19 और v का मान है 6.6 गुणा 10⁴ और 2 पाई का मान 3.14 और r का मान कितना है यहाँ पर 0.7 10⁻10। ठीक है, ये सारे मान रखकर इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप खुद से और बताइए कितना आंसर है। मैं केवल इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, वो आएगा 2.4 × 10⁻⁵ एम्पियर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे इतना आंसर आएगा। ठीक, और आप देखिए खुद से करके क्या इतना आता है या नहीं आता है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। तांबे के एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है। इसमें 3.6 एम्पियर की धारा बह रही है। तार का धारा घनत्व निकालना है, यानी जे निकालना है। हम जानते हैं जे बराबर आई अपॉन ए, सिंपल फॉर्मूला होता है। आई का मान 3.6 होता है और ए का मान 10⁻⁷ हो गया, या इसको सीधा आप लिख सकते हैं जे बराबर 3.6 गुणा 10⁻⁷ ऊपर चला जाएगा और एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। एक इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। अब 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, इसमें दिया आगे किसी परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकंड 6 गुणा 10⁻16 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ज्ञात करना है वैद्युत धारा और धारा घनत्व। ठीक है, अब देखिए जैसे 1 mm स्क्वायर है, मिलीमीटर स्क्वायर, तो मिलीमीटर को मीटर बनाएंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर है तो आप भी कर दीजिए, -3 का स्क्वायर -6 हो गया, यानी 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर में आंसर आ चुका है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करना है हमें, एक तो वैद्युत धारा निकालनी है। पहला वाला पार्ट करते हैं इसका सॉल्व। वैद्युत धारा आई निकालनी है, आई बराबर Q अपॉन टी फॉर्मूला होता है। ठीक है, आई बराबर Q अपॉन टी। अब Q को हम N ही कर सकते हैं, अपॉन टी कर सकते हैं। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, N का मान कितना है 6 गुणा 10⁻16। E का मान 1.6 10⁻19 होता है और टी, समय टी कितना दे रखा है, समय टी दिया हुआ है हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है 1 सेकंड में, तो यानी टी बराबर 1 सेकंड है यहाँ पर। सही है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 16 के 96, 9.6 गुणा 10⁻16 में से 19 में 16 गया तो 3 बच गए। ठीक है, और यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 9.6 10⁻³ एम्पियर। इतना लिख सकते हैं हम आंसर, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आई बराबर 9.6 और 10⁻³ को मिली भी कर सकते हैं, मिली एम्पियर। ठीक है, इतना भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। पार्ट सेकंड का आंसर देखते हैं। पार्ट सेकंड में क्या है, जे धारा घनत्व जे निकालना है। जे बराबर आई अपॉन ए होता है। आई का मान हमने अभी निकाला 9.6 गुणा 10⁻³ और ए का मान कितना है 1 गुणा 10⁻⁶। ठीक है, तो ये देखिए जे बराबर कितना हो जाएगा, 9.6 में 1 का भाग करेंगे तो 9.6 ही रहेगा और 6 ऊपर जा करके प्लस के हो गए, 6 में 3 के 3,
9.6 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो दूसरा आपका इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, इससे आगे क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।